हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और टैरो रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। कान्हा जी आपकी जो भी करेंट सिचुएशन है, जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है, उसके लिए आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आज मैंने कान्हा जी और राधा रानी की ही एनर्जीज रखी हुई हैं। आपने बस अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद अगर आप कान्हा जी की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो तो आप ऑप्शन फर्स्ट को चूज़ कर सकते हो, और अगर आप राधा जी की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो ऑप्शन 2 को चूज़ कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद चूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, दोनों की एनर्जी से बराबर कनेक्ट कर रहे होंगे, तो देखो आप दोनों ही रीडिंग्स को देख सकते हो, दोनों ही पाइल्स को देख सकते हो। और दूसरी चीज़, ये चूज़ करना नहीं है, इट जस्ट आप किसकी एनर्जी से यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो। ऑप्शन 2 में आपके लिए मैसेज है या ऑप्शन फर्स्ट में आपके लिए मैसेज है, बस आपने ये देखना है। ठीक है, तो इस रीडिंग को देखने से पहले कान्हा जी से ढेर सारी प्रेयर करना, उनसे गाइडेंस मांगना, कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखना, और फिर इस रीडिंग को देखना। ठीक है। सो अभी यहाँ पे भाई दो ग्रुप्स यहाँ पे आप लोग के सामने हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोग कान्हा जी की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो तो देख लेते हैं भाई आप लोग के लिए क्या मैसेज है कान्हा जी की तरफ से, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या आपसे कहना चाहते हैं आपकी करेंट सिचुएशन के लिए। सो इस रीडिंग को आज मैं डायरेक्ट कान्हा जी के मैसेजेस से ही शुरू करूंगी, और इसके बाद क्लैरिटी के लिए हम टैरो एंड ऑरिकल कार्ड्स को देखेंगे। ठीक है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज कान्हा जी गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Protection. Okay. Make the right choice. Blessings. Ask for God's grace and help. एक और कार्ड देख लेते हैं। True devotion and faith. Okay, okay. ठीक है। सो क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं टैरो से और निकाल लेती हूँ कार्ड्स, और फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, Page of Wands. Okay. Eight of Swords. Six of Pentacles. Okay. The Wheel. And last, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अभी एक एक करके बात करती हूँ इन सारे कार्ड्स के बारे में। यहाँ पे मैं सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ट्रू डिवोशन एंड फेथ का कार्ड, एंड इसके साथ क्लैरिटी के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो यहाँ पे अगर आप लोग जो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है वो ये है कि आप लोग शायद थोड़ी सी चीयरफुल एनर्जी में रहते हो। मतलब ऐसे होता है कि कभी जब मन करेगा तो खूब सारा भजन करोगे, खूब सारा ध्यान करोगे, खूब सारी साधना कर ली, मेडिटेशन कर लिया, ध्यान कर लिया, भजन गा लिए, और जब ये मन नहीं है तो फिर नहीं है ना। मतलब कभी तो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी एकदम कम हो जाता है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज आप लोग की रहती हैं। मन में फीलिंग पूरी है, भाव पूरा है, लेकिन वो एक अप एंड डाउन थोड़ा सा रहता है ना। तो यहाँ पे देखो ये कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज में एक बैलेंस लेकर आइए, और एक बैलेंस लेकर आइए, और थोड़ा सा स्थिरता होनी
है ना? स्टेबिलिटी होनी, आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कभी-कभी क्या होता है ना, मैं आपको सच बताऊँ, जैसे कि आज बड़ा ही मन कर रहा है, अब ध्यान करना है। अब आप 1 घंटे 2 घंटे ध्यान कर लो, ठीक है? वो इतनी एनर्जीज़ कभी-कभी आ जाती है कि बॉडी फिर उसको नहीं कर पाती और फिर आपका 4 दिन मन नहीं करेगा ध्यान करने का। तो आप मतलब अपना शेड्यूल रखो कि मुझे 15 मिनट करना है, लेकिन मुझे डेली करना है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे कही जा रही है। बाकी का ये है कि देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, लेकिन अपने विश्वास को यहाँ पे नहीं डगमगाने देना है। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपका विश्वास जो है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है आप लोग के लिए प्रोटेक्शन का, और इसके लिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप सफ़र करते हो ना, वो आपका कर्मा नहीं है, वो जस्ट एक बुरी नज़र कह लो, या समटाइम आप जल्दी नज़र को, या आप लोग ना, आप लोग का ऑरा थोड़ा सा वीक रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि प्लीज़ अपने ऑरा को शील्ड करके रखा करो, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करो, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, तो दूसरों की एनर्जी, दूसरों की नेगेटिविटी आप लोग के ऊपर थोड़ा जल्दी असर कर जाती है। तो खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए यहाँ पे आपको अपना ऑरा लॉक करना है, डेली नमक के पानी से नहाइए, है ना? कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप उन चीज़ों को फॉलो करें। साथ में ब्लैक टर्मलिन जैसे स्टोन रहता है, सी ये है ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, अभी मेरे पास नया स्टॉक में भी आया है, मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगी। तो आप ब्लैक टर्मलिन का स्टोन हो गया, या फिर इस तरीके से प्रोटेक्शन ब्रेसलेट हो गया, ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट हो गया, ब्लैक टर्मलिन का पेंडेंट हो गया, कुछ ना कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखें, और इनको टाइम टू टाइम अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो क्लींस एंड एनर्जाइज करते रहें, ठीक है? ये चीज़ जो है यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि समटाइम्स कुछ भी नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी जैसे आप बहुत परेशान हो रहे हो, एनजाइटी आपको हो रही है, डिप्रेशन सा आप लोगों को हो रहा है, वीक में एक बारी एटलीस्ट अपना ऑरा जो है वो आप ज़रूर क्लींस कर लिया करो, ठीक है? नज़र उतारना कहते हैं ना, मम्मी नानी जो भी हैं वो उतारती है, तो बस वो अपनी नज़र जो है घर के बड़ों से उतरवा लिया करो, वो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करूँ तो कार्ड है मेक द राइट चॉइस, और यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप लोग थोड़े खर्चीले हो सकते हैं, है ना? मतलब जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं, हाथ नहीं रुकता है आप लोगों का। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि थोड़ा सा सेविंग, कितना एक्सपेंड करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर प्लानिंग से चलें। अगर आपकी मंथली इनकम जो भी कुछ है, तो प्रॉपर आपको अपने जो भी एक्सपेंस हैं, अपनी सेविंग है, आपको थोड़ा सा उसमें बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब खुद को थोड़ा सा ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन वे में लेकर आना पड़ेगा, और सही चीज़ों को चूज़ करिए। बेकार में पता नहीं, यहाँ पे मैसेज ये है कि शो ऑफ में या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। इन केस अगर आपको चैरिटी वर्क भी करना होता है, तो ऐसे कहा जाता है कि आप अपनी इनकम का अगर 10% चैरिटी वर्क में देते हो, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है? ज़्यादा देते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगेन ना एक बैलेंस बनाकर चलना है, तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आप लोगों के लिए, और वो है ब्लेसिंग्स का विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्द ढेर सारे बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं कान्हा जी की। जो भी मेहनत कर रहे थे, जो भी हार्ड वर्क कर रहे थे, अभी उसका फल मिलेगा। एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है। जो भी प्रोजेक्ट्स जैसे अटके हुए थे, चीज़ें जो हैं जो अटकी हुई थी ना, वो अभी इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए पूरी हो पाएंगी, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प एंड विद दिस 6 ऑफ wands ऑफ एनर्जी। तो मतलब ये है यहाँ पे कि लाइफ में ना चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ऐसी चल रही हैं, जैसे ऑफिस भी है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, या दूसरे लोग कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे रहे हैं, या आपकी बात को समझा नहीं जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा कि जो आपको परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा कि जो आपको एनजाइटी दे रहा है, कुछ ऐसा कि है ना, कुछ तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कोई अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। आप कान्हा जी से हेल्प मांग लीजिए, आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनसे हेल्प मांग लीजिए। आप एंजल से चाहते हो, आप एंजल से हेल्प मांग लो, लेकिन थोड़ा सा हेल्प जो है वो यहाँ पे मांगनी पड़ेगी, किसी की मदद लेनी पड़ेगी, सहारा लेना पड़ेगा, तभी वो जो भी सिचुएशन में आप फंसे पड़े हो ना, आप उससे बाहर निकल पाओगे, ठीक है? और देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट,
फोर्थ चक्रा, ब्रोकन हार्ट एंड हॉस्टिलिटीज। ओके, दिल टूटा हुआ है भाई, कहीं से परेशान हो, और आपने अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा सप्रेस किया है ना, इतना ज़्यादा दबाया है कि वो गुस्सा बन के चिड़चिड़ाना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, किसी ने कुछ कहा उस पर चिल्ला दिया एकदम से, कुछ इस तरीके से वो चीज़ें जो है ना वो आपके अंदर से बाहर निकल रही है। देखो क्या होता है ना कि कुछ भी हमारी लाइफ में इंसिडेंट होता है या कुछ भी होता है, हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है। अब कुछ लोग क्या होता है, रोकर उस एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वो रो नहीं पाते और वो उस एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा 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 करते जाते हैं। वो एनर्जी जो है उसको तो निकलने का रास्ता चाहिए ना। वो जो भी नेगेटिव इमोशन है या जो भी कुछ है, वो जो भी इमोशनल ब्लॉक है, तो वो फिर गुस्सा, एंजाइटी या किसी न किसी तरीके से तो बाहर निकलेगा ही भाई, है ना। या फिर से आप क्या कर सकते हो कि आप वर्कआउट करने चले जाओ, आप मतलब ढेर सारा वर्कआउट कर लो, आप डांस कर लो, आप फिजिकल एक्टिविटी कर लो, आप रनिंग कर लो, तो वो स्वेटिंग के थ्रू, वो डीप ब्रीदिंग के थ्रू वो उस तरीके से बाहर निकलेगा। लेकिन बाहर तो निकालना ही पड़ता है, आप उसे अपने अंदर नहीं रख सकते। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में प्लीज़ ये देखिए कि आपको किन चीज़ों को, किन इमोशंस को फ़िलहाल अपने अंदर से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ें आपको एंजाइटी दे रही हैं, आपको परेशानी दे रही हैं, ठीक है? उसके बाद ही खुद को हील कर पाओगे। पहले रिलीज़ करना पड़ेगा। किसी के लिए बहुत गुस्सा है मन में, आपको उस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा। उस इंसान ने जो किया उस लिए नहीं, अपने लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सुकून के लिए। बाकी भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, उसने कुछ गलत किया है तो भगवान जी देख लेंगे भाई, कर्मा तो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर से वो जो नेगेटिव इमोशंस है ना, उनको रिलीज़ करो। आप ये कर सकते हो एक्सरसाइज कि आप मेडिटेशन में बैठो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से इमोशंस हैं, वो कौन सा इंसिडेंट है जिनको आप भूलना चाहते हो, रिलीज़ करना चाहते हो। एंड देन मेडिटेशन करते वक्त आप उसको पूरा इमेजिन करो और फिर खुद से दूर जाते हुए देखो, खुद से दूर जाते हुए देखो, पानी में बहते हुए देखो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आप अपनी बात को कहना नहीं सीखोगे, प्रॉपर वे में अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। पता है क्या होता है, जैसे कि आप सही हो, है ना, आपकी बात सही है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन या तो आपको गुस्सा आ जाता है और आप मतलब अपनी बात को सही तरीके से रखने के बजाय आप गुस्से में बोल जाते हो, तो आप सही होके भी आप गलत हो जाते हो, है ना। तो थोड़ा सा बैलेंस भाई, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। और ये आप ही ला सकते हो, ये कोई और नहीं ला सकता। अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। अपने मन को शांत रखना है, मेडिटेशन से अच्छा भाई कुछ भी नहीं है। और मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई उपाय नहीं है, और किसी के पास नहीं है। लोग बता देंगे कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो तो भाई मेडिटेशन ही है, ध्यान तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ध्यान करो। इमोशनल हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहो तो मून स्टोन अपने लिए ले सकते हो। जैसे ये है मून स्टोन का ब्रेसलेट, मैं आपको दिखा रही हूँ। मून स्टोन इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सो आप मून स्टोन को यूज़ कर सकते हो। स्पेशली कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पे मून भी वीक हो उनके चार्ट में, तो आप मून स्टोन को वेयर करें, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ हील करें खुद को, अपने आप को। या फिर आप क्लियर कॉर्ड्स को भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर कॉर्ड्स भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका ब्रेसलेट भी मेरे पास रखा है, सी ये है क्लियर कॉर्ड्स, ठीक है। अभी इसके स्टॉक्स में मैं बताऊं, न्यू स्टॉक में इसके स्टोन्स भी आए हैं बड़े बड़े, तो आप क्लियर कॉर्ड्स को भी अपने लिए ले सकते हो। ये है स्टोन, और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत टाइम से उन्हें पता ही होगा, ये मेरे पास रहता है है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए काम करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और खुद को हील करने के लिए इमोशनली, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्याहारा, ओके, एक और देख लेते हैं। एक और, ठीक है। सो ये कार्ड नीचे गिरा है तो मैं इसी को ले लेती हूँ।
माँ भुवनेश्वरी। ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार्ड है प्रत्याहारा। देखो, आपका माइंड इस वक्त आपको कंट्रोल कर रहा है, और 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। मन में एक बकबक चलती रहती है, एक मन में ही एक आवाज़ चलती रहती है जो आपको मैनिपुलेट कर रही होती है, हिप्नोटाइज कर रही होती है। हर वक्त नेगेटिव ख्याल मन में आते रहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने सेंसेस के ऊपर काम करें। जो भी चीज़ें, पता है कभी कभी सिचुएशन इतनी बुरी होती नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच के उसे और ज़्यादा वर्स और ज़्यादा वर्स और ज़्यादा बुरा बनाते चले जाते हैं। तो वहीं अगर आप अपनी उस ओवर थिंकिंग को रोक लो, आप उस नेगेटिव थिंकिंग को रोक लो, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग। अच्छी किताबों को रीड करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ये सोचो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को, अगर भाई देखो क्लियरली बोल रही हूँ, और मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम यही मैसेज आता है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप मेडिटेशन, योगा, मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें रहती है ना, डीप ब्रीदिंग, अच्छी बुक्स पढ़ना, आप इन सब चीज़ों को स्टार्ट कर दोगे ना, आपको किसी के गाइडेंस की, आपको किसी टैरो रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी देखोगे काम चलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी। लाइफ को सुधारना है तो फिर काम करना ही पड़ेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे है। माँ भुवनेश्वरी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है भाई। एंड यू नो, प्रॉब्लम्स तो हैं, परेशानी तो है, मैं डिनाई नहीं कर रही, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन उसमें भी अपने मन को शांत कैसे रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कैसे करना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये पता है क्या है, एक एक टेस्ट सा हो रहा है, यूनिवर्स जैसे एक तरीके से आपको आजमा रही है। कान्हा जी शायद आपको आजमा रहे हैं। अब बस ये देखा जा रहा है कि तुम जो इतने स्वीट हो, तुम जो इतने डेडिकेटेड हो, तुम्हारे अपनी लाइफ में इतने प्रिंसिपल्स हैं, या सीधे सच्चे रास्ते पे चलना है, तो क्या अगर सिचुएशन खराब भी रहती है तो तुम अपना वही रास्ता रखोगे, या गलत रास्ते पर जाओगे, कुछ उस टाइप का यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो कोई भी नहीं हारेगा। जो भी लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हैं वो खुद से प्रॉमिस करेंगे कि नो मैटर लाइफ में कुछ भी हो, हम स्ट्रांग हैं, हम खड़े रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, और ये जो विश्वास है ना, इसे कभी नहीं डगमगाने देंगे। ठीक है, ये हमेशा बना रहेगा यूनिवर्स के ऊपर, कान्हा जी के ऊपर, भगवान जी के ऊपर। ठीक है, लास्ट यहाँ से और देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओ माय गॉड। मतलब कान्हा जी तो वैसे भी राधा रानी के बिना अधूरे ही हैं, तो कान्हा जी को आपने चूज किया, राधा रानी का खुद पे कार्ड आ गया। आई थिंक आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जितना ज़्यादा चैंट कर सको आज के दिन, जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो ज़रूर करना, या फिर जो महामंत्र रहता है उसको ज़रूर चैंट करना। कमेंट में भी नीचे हरे कृष्णा ज़रूर टाइप करना, क्योंकि यहाँ पे मैं इस मैसेज को रीड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी का कार्ड आया है। इट जस्ट इतना याद रखो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत लकी हो, और बस इस चीज़ पर डाउट मत करा करो। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन अपने जीवन को, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो किसी भी टर्म्स में। यू नो, Melcy Jadek, higher learning, you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको एक्सपीरियंस से अभी तक सिखाया जा रहा था, लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अभी और ज़्यादा स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अच्छी बुक्स को पढ़ो, भगवत गीता लेकर आओ, भगवत गीता का पाठ करो, डेली करो, बार बार करते रहो। एक बार पूरा हो जाए दोबारा से करो, क्योंकि भगवत गीता जितनी बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलता चला जाएगा, है ना। तो ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस कान्हा जी की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आपका फीडबैक मैसेज ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोग राधा रानी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। बेसिकली कान्हा जी राधा रानी दोनों की तरफ से ही मैसेजेस देखेंगे यहाँ पे। क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, आपके जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए वो आपको क्या कहना चाहते हैं,
ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे और आज की जो रीडिंग है मैं डायरेक्ट कान्हा जी के मैसेजेस से ही देखूंगी। इसके बाद फर्दर टैरो एंड ओरेकल से देखेंगे। ठीक है। सो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर टाइप करना इस रीडिंग को देखने के पहले। प्रेज ज़रूर करना कि कान्हा जी राधा रानी आपको गाइड करें, अपनी ब्लेसिंग्स दें। ठीक है। ऑप्शन 2, प्लीज कान्हा जी गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। लीव फॉर नाउ। नेक्स्ट है डू योर कर्मा। ओके। नेक्स्ट है हेल्प इज ऑन द वे। ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों को पहले ही मैसेजेस मिल रहे होंगे, अभी तो मेरी बताने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टे कनेक्टेड विद देम। ओके। टैरो से और इनको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है। ऑप्शन 2। किंग ऑफ सॉर्ड्स। हम्म। डू योर कर्मा। क्वीन ऑफ wands। ओके। हम्म। 5 ऑफ कप्स। ओके। एस ऑफ wands। हम्म। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्स। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्स भी है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्स भी है यहाँ पे, लेकिन मैसेजेस अलग अलग क्लैरिफाई के लिए आए हैं तो उसी हिसाब से बताऊंगी। यहाँ पे है दी सन की एनर्जी। ठीक है। सो ऑप्शन 2 अगर आप लोगों के लिए बात करूँ कि कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है, तो पहला मैसेज है लीव फॉर नाउ एंड ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि कभी कभी जो सिचुएशन होती है ना वो हमारे हाथ में नहीं होती है, सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हम चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लें, हम सबको नहीं समझा सकते, हम सबको सब हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। कहते हैं ना कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी ना जीवन में थोड़ा सा सेल्फिश भी होना पड़ता है, अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने लिए डिसीजन लो, अपने लिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो, डिसिप्लिन वे में रहकर काम करो। और जो सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है या फिर जहाँ पे आपने अपना 100% देना था आपने दे लिया, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि पीस को, शांति को, सुकून को चूज़ करो। आने वाले टाइम में आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई नई चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। सो अभी यहाँ से मूव ऑन आप लोगों को करना पड़ेगा, आगे आप लोगों को बढ़ना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे मैसेज है डू योर कर्मा विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी। अभी क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी जो होती है ना वो बहुत ही एक्टिव होती है, एक पावरफुल एक लेडी फिगर जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि अपना काम खुद से कर रही है, मतलब समझदार है, मिच्योर है, फैमिली को भी संभाल रही है, सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेस के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वैसे ही ब्यूटी एंड ग्रेस के साथ आप अपना कर्म करो, अपना काम करो। बस पता नहीं मैसेज ये मिल रहा है बार बारी कि ज़्यादा लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दो। अगर सीरियसली मैं आपको अगर इन सिंपल वर्ड्स बोल दूँ ना एक ही बार में, तो बस यही है कि आप जो कर रहे हो, अगर आप सेटिस्फाई हो, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, तो बस अपना काम करते चले जाओ। किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी नज़रों में सही हो, अगर आपको ये पता है कि भगवान जी मुझे देख रहे हैं और मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ अपनी जगह, भगवान जी मेरे से खुश हैं, किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोट पढ़ा था कि लोग सीसीटीवी कैमरे से तो डरते हैं, मतलब उससे तो बचते हैं, उससे तो छुपते हैं, लेकिन वो क्या जो भगवान की नज़रें आपको मतलब हर वक्त देख रही हैं, हर पल देख रही हैं, जिनके पास आपकी हर सांस का हिसाब है, उससे नहीं डरते हैं, है ना। तो अगर आप अपनी जगह सही कर रहे हो तो किसी को कुछ भी प्रूफ करने की, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। करेंटली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हो सकता है किसी तरीके का लॉस आप लोगों को हो गया हो, कुछ नुकसान हो गया हो कहीं पे। लॉस जो है वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, जॉब छूट गई, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई रिश्ता टूट गया या कुछ भी।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी डिसअपॉइंट होने का वक्त नहीं है, जो होना था वो हो गया अपनी लाइफ में। अभी ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, बहुत जल्दी किसी न किसी तरीके से कान्हा जी आपके जीवन में कोई ना कोई मदद भेज रहे हैं, कोई आपको हील करने के लिए आ सकता है, आपको कोई नया रास्ता मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी होती है, आप केवल लॉस को देख रहे हो, लॉस को देख के दुखी हो, लेकिन दूसरी साइड देखो तो वहाँ पे फिर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा है। तो ये टाइम जो है वो नेगेटिव होने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, पॉजिटिव रहने का है। कान्हा जी आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से मदद को भेज रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, किसी न किसी वे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। अभी कुछ लोगों को ना ये सवाल होगा अपने मन में कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, ये डिफ़िकल्टीज़ ये सब कुछ मेरी लाइफ में क्यों आया। तो यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि तुम अपने एक कंफर्ट जोन में जी रहे थे, तुम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे, तुम अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश थे, मस्त थे, लेकिन मुझे तो तुम्हें आगे बढ़ाना था। तो इसीलिए ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सकें, आप अपनी उस वो जो कंफर्टेबल एक शेल थी ना, वो जो एक घर सा था, आप उससे बाहर निकल सकें, कुछ नया कर सकें, कुछ इनोवेटिव कर सकें, अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकें, कुछ नया सीख सकें, कुछ नया समझ सकें। तो ये जो समय है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये एंडिंग का वक्त है, लेकिन वाकई में ये एक न्यू बिगनिंग का वक्त है आप लोगों के लिए। इसके साथ यहाँ पे कार्ड है स्टे कनेक्टेड विद इन विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आई नो परेशानियाँ बहुत हैं, आप लोगों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप सी यहाँ पे कहा जा रहा है स्टे कनेक्टेड विद इन, अपने अंदर अगर आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्टेड रहोगे, और अंतरात्मा क्या है, वो परमात्मा का ही तो अंश है ना, वो इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो मिलते चले जाएंगे, सही वक्त आने पे आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप एक जर्नी पर हो, एक रास्ते पर हो। जैसे ये मान लो जैसे 4th क्लास है तो अभी वो पढ़नी ही पड़ेगी, तो वैसे ही यहाँ पे समझ लो कि पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तब क्लैरिफाई करोगे, तब आगे बढ़ोगे, है ना। तो बस वैसा सही है यहाँ पे, आगे बढ़ते रहो, अपने करियर के ऊपर यहाँ पे स्पेशली कहा जा रहा है कि काम करो, ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अपने करियर के ऊपर, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, करियर के ऊपर भी ध्यान दो, अपने अंदर भी कनेक्टेड रहो, ध्यान मेडिटेशन साधना जो भी आप कर रहे हो वो ज़रूर करो। इन्हीं चीज़ों से आपको हीलिंग मिलेगी, इन्हीं चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए क्या कुछ है। ऑप्शन 2, द वर्ल्ड, अटैचमेंट, नंबर 5, हैप्पी फैमिली, ठीक है। अगर अगर कुछ ऐसा है कि फैमिली में लोग परेशान हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, मैसेज ये है कि वो सॉर्ट हो जाएंगी, लेकिन जो अटैचमेंट है आपको उसको छोड़ना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा डिसीजन लेके लाइफ में स्ट्रांगली, ये कहा जा रहा है कि एक बोल्ड मूव लेने की ज़रूरत है। रोते धोते गिड़गिड़ाते परेशान होते अपने आप को बेचारा समझते हुए लाइफ नहीं चलती है। लाइफ में हमें प्रैक्टिकली कभी कभी कुछ बड़े डिसीजंस जो होते हैं ना, वो अपने लिए, अपनों की भलाई के लिए लेने होते हैं। तो वही यहाँ पे मैसेज है कि वो डिसीजन लो, अटैचमेंट्स को यहाँ पे छोड़ो, जो सबके लिए अच्छा है करना वो आप यहाँ पे करो। हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड है। सो बस मैसेज ये है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में, किसी को कोई हेल्थ इशू चल रहा था या कुछ भी था, वो ठीक हो जाएगा। दी वर्ल्ड का यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड है, मैसेज है, और मैसेज ये है कि सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल एक साइकिल में हो, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, तो ये सब कुछ तो भाई होना ही था, है ना। जितना जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट करके वापस से आगे बढ़ने आप लग जाओगे ना, आगे बढ़ना, आगे सोचना, मूव करना, एक्शंस लेना, प्लानिंग करना, है ना, उतना ही जल्दी ये साइकिल से आप लोग निकल पाओगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2,
आप लोग चाहें अपने लिए तो 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट रहता है वो वेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, 7 चक्रा ब्रेसलेट आपके 7 चक्रास की एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए। सहस्त्रारा, ओके, अहिंसा। ओके, सो ये सहस्त्रारा चक्रा भी जो है ना, ये क्राउन चक्रा होता है और ये भी यही बात कर रहा है, स्टे कनेक्टेड विद इन। अपनी इंट्यूशन की सुनो, डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करो, ओम के साथ चैंटिंग कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जस्ट वो यूनिवर्सल पावर के साथ ना खुद को कनेक्ट करो, उसके साथ जुड़ो, सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे, सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, जो भी कुछ हुआ क्यों हुआ, क्या रीज़न था, क्या भलाई थी, क्या क्या कुछ क्यों था, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उसी से मन शांत होगा आप लोगों का। ओम के साथ मेडिटेशन करोगे बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और जैसे मैंने बोला 7 चक्रा ब्रेसलेट आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, हिंसा का यहाँ पे कार्ड है नेक्स्ट, तो ये कह रहा है लड़ाई झगड़े से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा यहाँ पे। जस्ट जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना, मतलब ना तो अपने ऊपर गुस्सा करना, ना किसी और के ऊपर गुस्सा करना, कुछ चीज़ों को जस्ट लेट गो कर देना, शांति के साथ सुकून के साथ आगे बढ़ जाना, वही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और वो जो एनर्जी आपके अंदर है ना, अगर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प में लेकर आओ। ठीक है, मतलब उसे अपने जुनून में, अपने जोश में बदल दो, अपनी विल पावर में बदल दो कि अब तो मुझे ये कर कर ही दिखाना है, अब तो मुझे खूब नाम कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। उस एनर्जी को वहाँ पर लगा दो, अपनी फिटनेस के ऊपर लगा दो, वर्कआउट करो, जिम करो, तो वो उस तरीके से जब ट्रांसफॉर्म होगी तो आपकी भलाई होगी, आपके लिए अच्छा होगा। रोते धोते एनजाइटी में अगर उस एनर्जी को निकालोगे तो कुछ भी नहीं अच्छा होगा। ओके, और बल्कि आप परेशान ही रहोगे। लास्ट यहाँ से और देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। First is the divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो यहाँ पे भाई जो भी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं ना, वो आपकी प्लान की हुई नहीं है भाई, वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। डिवाइन तो कहीं भी बस भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, जो भी कुछ हो रहा है किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है, किसी ना किसी मकसद से हो रहा है, एवं ही नहीं हो रहा है। और बस ये है कि आपके साथ हैं ईश्वर, आपके साथ हैं भगवान जी, जिस भी रूप में आप मानते हो, कान्हा जी को मानते हो, किसी और रूप में मानते हो, भरोसा रखो और जो रास्ता आपको बस दिखाया जा रहा है उस पर आगे बढ़ो, उस पर अमल करो। बेसिकली आपको पता सब कुछ है अपने अंदर, ये जो भी चीज़ें शायद मैंने इस रीडिंग में बताई हैं आपको सब कुछ पता है, लेकिन अमल नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो उसको आगे एक्शन में लेकर आने का वक्त है। हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, खुश रहना आपका पर्पस है, खुश रखना आपका पर्पस है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है क्वानियन का, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव्ड, व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो आपके लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, वो एक्शन यहाँ पे लीजिए, और वही मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है। केयर एंड कंपैशन, अपने अंदर के उस प्यार को मत मरने दीजिए। सी हुआ क्या है, प्यार अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट की वजह से आपको प्यार भी बुरा लगने लग गया है। तो अटैचमेंट को समझना है कि प्यार क्या है, अटैचमेंट क्या है। जब प्यार होता है ना तो वो एक सेल्फलेस होता है, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वहाँ पे बस आप प्यार कर रहे होते हो। लेकिन अटैचमेंट जो होता है वो कैसा होता है, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ तो मुझसे करो, मैं तुम्हें खुश रख रहा हूँ तो मुझे खुश रखो, मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो जाता है ना। कभी डिटेल में बात करेंगे इस चीज़ पे। तो अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्यार को समझो कि प्यार क्या है एग्जैक्टली, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। क्योंकि प्यार की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत प्योर होती है, बहुत डिवाइन एनर्जी होती है, उसमें बहुत शक्ति होती है, उसमें बहुत ताकत होती है। लेकिन आजकल शायद उसका मतलब ही बिगड़ सा गया है ना। तो बस ये है कि दूसरे लोग अगर अच्छे नहीं है ना तो आपको बुरा नहीं बनना है, आपको अच्छा ही रहना है, आपको प्यारा ही बने रहना है। और अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो आपको वो मदद भी करनी है।
ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।